डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता था कि एक चीज डिस्प्लेस होता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीज डिस्प्लेस डिस्प्लेस होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या, जैसे ये ईशानी है, ठीक है, ये साइला है, ठीक है, ये ईशानी है, ये साइला है, ठीक है। अब ईशानी जो है साइला को इनवाइट किया, तो ईशानी कंजूस है, इनवाइट करती नहीं है किसी को, लेकिन ईशानी साइला को इनवाइट कर दी कि साइला मेरे घर पे आना, आज हम लोग वेज पुलाव खाएंगे। तो साइला जो है ईशानी के घर पे चली गई क्या खाने, वेज पुलाव खाने, यानी वो चली गई। लेकिन ये हो गया एक साइड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, साइला का। साइला किधर चली गई, ईशानी के घर पे क्यों गई, क्योंकि ईशानी ने साइला को निमंत्रण दिया था। निमंत्रण मीन्स इनविटेशन, इनविटेशन मीन्स दावत। तो चली गई, तो ये हो गया केवल डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, साइला का। लेकिन जब ईशानी साइला को इनविटेशन दी, तो ईशानी भी अब एक्सपेक्ट कर रही है कि साइला भी हमें इनविटेशन दे। अब ईशानी तो फ्री में कुछ अपना बर्बाद नहीं करेगी, खाना वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ईशानी ने साइला को खिलाया है। अब ईशानी ये उम्मीद कर रही है कि साइला भी हमें कुछ इनवाइट विनवाइट करे, कुछ खाने खिलाने पिलाने के लिए बुलाए, गर्मी छुट्टियां हो रही है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिलाए। तो बेचारी साइला है, ये भी सोचती है कि चलो हम किसी का एहसान क्यों रखें। अब साइला ने क्या किया, ईशानी को इनवाइट कर दिया। हालांकि साइला कंजूस नहीं है, तो ईशानी को इनवाइट कर दिया और बोला कि आज मेरे घर बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का पार्टी है, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का पार्टी है। अब तो ईशानी खुश, चलो भाई हमने तो वेज पुलाव ही खिलाया था, पहला तो हमें बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, तो ईशानी पुर से चली गई। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी हम इसके घर गए तो वो भी मेरे घर आया, यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से हुआ। तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को रिएक्शन में लगा देंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया। नो सी, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। those रिएक्शन आप लोग को सामने ही पढ़ाते, लेकिन फिर सोचे कि आप लोग को पढ़ा हो रहा कि आराम से सोएंगे, इसलिए पढ़ा दे रहे। those reaction in which two different atoms or group of atoms are exchanged those reaction which in which two different atoms or group of atom are exchanged are called double displacement reaction। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं, जब दो ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे के से क्या कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए कैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला ऐसा नहीं ना है कि सर मैं तो एक पढ़ी हूँ,
BaCl2 Na2SO4। अब देखिए BaCl2 Na2SO4, अब क्या हो जाएगा, ये इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये SO4 जो है Ba के साथ चला जाएगा और Cl2 जो है Na के साथ आ जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज से देखना है कि कौन किधर जाएगा, और रिएक्टिविटी सीरीज आपको हम बता दी है। तो यहाँ पे SO4 Ba के साथ आ जाएगा और Cl2 Na2 के साथ आ जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं ये मेरे घर गया तो हम भी इसके घर आ गए। तो यह क्या बनेगा रिएक्शन, BaSO4 प्लस NaCl2, लेकिन यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे इधर 2 कर देंगे तो 2NaCl। आप जब NaCl के आगे इधर 2 लगेंगे तो इधर से 2 हटा देंगे। गॉट इट। और ये कौन किधर जाएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज में डिपेंड करता है, कि आपको देखना है कि कौन ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर भी उधर भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम इसका भी टेस्ट लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें परसिपिटेट अभी बनने वाला नहीं है, इसमें परसिपिटेट बनने वाला एग्जाम्पल ये नहीं दिया है। क्योंकि ये परसिपिटेशन रिएक्शन नहीं ना है। हाँ, हाँ, तो नहीं इसमें कोई इसमें इस हाँ, इसमें तो परसिपिटेट बनेगा ही नहीं है, इसमें तो परसिपिटेट बनेगा नहीं। जब परसिपिटेट रिएक्शन पर आएंगे तो आप समझाएंगे, आगे वो आएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है AgNO3 प्लस NaCl। तो Cl जो है Ag के साथ चला जाएगा, NO3 Na के साथ चला जाएगा, तो बचेगा आपका AgCl प्लस NaNH3। फिर और भी एग्जाम्पल देते हैं, FeS प्लस डाइल्यूटेड H2SO4। तो ये क्या हो जाएगा, SO4 Fe के साथ चला जाएगा और SH2 के साथ चला जाएगा, तो FeSO4 प्लस H2S। सेम उसी तरीके से CuSO4 प्लस 2NH4OH। ये OH जो है Cu के साथ चला जाएगा, SO4 2NH के साथ आ जाएगा, CuOH2 प्लस NH4 लास्ट वाला आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, CuSO4 प्लस H2S। बताइए। साहिला और ईशानी दोनों बताइए।
कितना देर? कितना देर लगेगा बताने आप लोग को? हाँ, तो ईशानी भी यही बताई थी। ईशानी कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है? आप पहला बार में सही बताई थी। ठीक है, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, मीन्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिखा कीजिए। आप लोग अगर कॉपी में नहीं लिखेगा तो फिर हम क्लास में ही कॉपी में लिखवाना स्टार्ट कर देंगे। अभी मत लिखिए, मीन्स नोट्स में लिखा कीजिए। हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि आज तो लास्ट टाइम में क्या होगा ना, ये लास्ट टाइम में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो लास्ट टाइम में रिवीजन के दौरान फिर मैं सारी चीज बोर्ड पे नहीं ना लिखाऊंगा। हाँ, फिर लास्ट टाइम जब रिवीजन की टाइम होगा मैं किसी एक से मांगूंगा कि मैं जो भी लिखवाया हूँ सबका नोट्स भेजिए और उसी नोट्स को बोर्ड पे पीडीएफ बना बना के एक्सप्लेन करूंगा। क्या पढ़ना है इसमें? पानी देना था। हम्म, पानी देना था इसमें। आगे बढ़ूं? तो वो यार है। एक मिनट। Do I need to give more example? ये बढ़िया है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन शुरू में नहीं ना पढ़ाए थे आप लोग को? हाँ, पढ़ा दिए थे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अच्छा, हाँ, आप लोग को बोले थे कि क्लास 10 में हटा दिया गया है, तो पढ़ा दे। ठीक है। चलिए देखिए, देखिए मेरे गानों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? ऐसे भी हम कोई अरिजीत सिंह नहीं है। उसके बाद आपको पता नहीं है साइला अच्छा गाना गाती है। आप बोलिएगा आज क्लास के लास्ट में गाना सुनाने के लिए सुनाएगी साइला। अरे नहीं सानी, साइला अच्छा गाती है। देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है? लेकिन हम उससे पहले आपको बढ़ाएंगे कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं।
अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई चीज का गिरना, मतलब नीचे आकर जम जाना। जैसे आप दूध में चीनी डालिएगा तो दूध में चीनी जो है जाकर नीचे बैठ जाता है, फिर बैठने के बाद आप चम्मच से घोलिएगा तब जाके वो मिक्स होगा, अदरवाइज वो नीचे ही बैठा रहता है, कुछ देर बाद अपने आप को मिक्सअप होना स्टार्ट होता है। तो प्रेसिपिटेशन में भी यही होता है, जब कोई चीज रिएक्शन होता है तो नीचे एक येलो कलर का या फिर व्हाइट कलर का सब्सटेंस आकर बैठ जाता है। मैं एक बार आपको इमेज में शो करा के दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है ना वीडियो? चलो, प्रेसिपिटेट एनिमेशन। देखिए, दिख रहा है किस तरीके से प्रेसिपिटेट येलो कलर का फॉर्म हुआ है? तो ये प्रेसिपिटेट है। सेम इस तरीके से व्हाइट प्रेसिपिटेट भी होता है। आप देखिए इसको, देखिए। आर यू गेटिंग दिस? कि इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, उसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। गॉट इट? ओके। दिल मेरा किधर गया भाई? हम लोग कुछ लिखे थे ना? के चलते सब मिटक गया। इधर देखिए, तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो इसी के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल लें, मतलब इसका डिफिनेशन लिखे तो लिख सकते हैं, those reaction in which aqueous solution of टू अच्छा, आप लोग को एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मालूम है? एको एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिला हुआ हो। ठीक है, वाटर के साथ कोई और चीज मिला हुआ है, जैसे चीनी और, हाँ, शुगर और वाटर। तो शुगर वाटर क्या है? वो एक एक्वस सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का। ठीक है,
H2SO4, हाँ उसमें भी वाटर मिला होता है, तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग, एक्वस सॉल्यूशन के दो कंपाउंड को मिक्स करने पे, मिक्सिंग react to form an insoluble, ध्यान देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, insoluble compound, यानी दो एक्वस सॉल्यूशन हो और उसको मिक्स करने पे एक इनसोल्यूबल कंपाउंड मिलता है। इनसोल्यूबल को मतलब समझते हैं आप? हाँ, इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं होता। पहला सही बताइए, इनसोल्यूबल मतलब जैसे पानी में पत्थर मिलाइएगा तो पत्थर पानी में मिक्स होगा? कभी नहीं मिक्स होगा। पानी में बालू, बालू जो सैंड है, पानी में सैंड को मिलाइएगा और नमक को मिलाइएगा तो नमक मिक्स हो जाएगा, बट सैंड मिक्स नहीं होगा। तो जब आ रहा है सैंड मिक्स हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ, सैंड मिक्स नहीं होगा लेकिन नमक मिक्स हो जाएगा। उनसे मिला पागल। गेट बंद करके जाना चाहिए, गधा गेट खोल के छोड़ के चला गया। कह रहा है कि दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने पे एक कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में जो होगा वो इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा। इनसॉल्युबल कंपाउंड जो पानी में ना मिलता हो, ठीक है, विच सेपरेट आउट, विच विच सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड। वो जो इंसॉल्युबल कंपाउंड होगा उसको सेपरेट कर दिया जाएगा सॉलिड की तरह, उसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? परसिपिटेट बोलते हैं, कॉल्ड परसिपिटेट। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वो वीडियो में देखे हैं कि दो पानी वाला सब्सटेंस था, उसको मिलाया गया तो नीचे व्हाइट कलर का कुछ कुछ आने लगा। वही व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस था इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, वही इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग अलग कर देंगे तो बन जाएगा परसिपिटेट। सेम उसमें भी पढ़े हैं, उस वीडियो में भी देखे हैं, जो पीला वाला कंटेनर था, दोनों एक्वा सॉल्यूशन था, उसको मिलाया है तो पीला कलर का नीचे कुछ कुछ फॉर्म होने लगा है, वो व्हाइट येलो परसिपिटेट था। ठीक है, तो इसी को हम लोग परसिपिटेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्राइट को मिलाते हैं। आपका पहला जो पीला कलर का दिखाया है ना आपको, उसमें क्या था? एक पोटेशियम आयोडाइड था और लेड नाइट्राइट था, मिला है तो क्या बना है? KNO3 बना है। और प्लस में पी पोटेस लीड नाइट्राइट, लीड आयोडाइड बना है, और साथ ही साथ येलो कलर का परसिपिटेट फॉर्म हुआ है, येलो पीपीटी फॉर्म हुआ है। अब साइला पूछ रही थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि येलो पीपीटी फॉर्म हुआ है? तो इसका कोई उपाय नहीं है, यू हैव टू रटाफिकेशन, आपको ये रटा मारना पड़ेगा, ठीक है? समझी साइला? क्या समझी? हाँ, तो दोनों को वैलेंसी माइनस में, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब पूछिए, आप अपने बातों को सही से रखिए तो मैं समझ जाऊँ। BaCl2, BaCl2 प्लस H2SO4 मिलेगा तो BaSO4
जहाँ पे व्हाइट परसिपिटेट नीचे आ जाएगा। ये हम नीचे का साइन पता है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये परसिपिटेट जो है नीचे आकर पेंदी में बैठ जाता है। आप देख रहे थे ना वीडियो में। हाँ, प्लस HCl है नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो बस ये दो एग्जाम्पल काफ़ी है, अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो और भी एग्जाम्पल हो सकता है। हम्म। नहीं, ले ही लीजिए स्क्रीन शॉट। पहले दिन तुमसे मिला। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जी बोलिए। साइला कुछ पूछ रही थी आप। हम्म। 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 हाँ हाँ, वो कंसेप्ट आप याद रख सकती है, बट ये कंसेप्ट जो है क्लास 11-12 का कंसेप्ट है। दैट इज वाई मैं आपको नहीं बताया, क्योंकि ये आगे चल के ना इसमें कंट्राडिक्शन भी होते हैं। हर केस में ऐसा नहीं होता है कि प्लस माइनस आ जाए तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, क्योंकि कुछ केस में ये गलत भी हो जाता है। इस वजह से मैं ये केस नहीं बताया हूँ, ठीक। हम्म। हम्म। बाकी आपके एग्जाम में यही दो दो तीन ही आएंगे प्रेसिपिटेशन से रिएक्शन। तो ये दो तीन पर मतलब ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इससे बाहर हट के कुछ नहीं आएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। अब ये सब हम ना डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट पढ़ा रहे हैं। हम सोचे कि पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में ही बता दे। हम आपको जो पहला नोट्स भेजे थे, वो नोट्स जो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स था ना, वो कॉपी में लिखा हुआ नोट्स। हाँ हाँ, वो शॉर्ट। हाँ हाँ। हाँ, वो सब शॉर्ट नोट्स था वो, ठीक है। रिएक्शन इन विच। अच्छा, आप लोग मैथ में पीछे का प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर पढ़ाई हो गया उसको छोड़ देना है साहब। समझी साहिला। कह रहा है कि रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड जो है बेस से रिएक्ट होकर साल्ट एंड वाटर को बनाता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करता है आपस में, और साल्ट और वाटर को फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे भी जहाँ पे एसिड और बेस मिलता है तो वो न्यूट्रल बना देता है चीजों को। देखिए दुनिया में कोई भी चीज दो नेचर का होता है, एक एसिडिक नेचर का होगा, एक बेसिक नेचर का होगा। हालांकि ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो क्यों अभी बताया ज्यादा। आप ऐसे क्लास 7th में भी पढ़ी होगी एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। और ये भी बात सही है कि क्लास 7th में मैं आपको पढ़ाता था, लेकिन साइंस वाइंस में आपको 7th में नहीं पढ़ाया था। हाँ। अच्छा, हम लोग कितना, आप लोग 10th में आ गए, नहीं देखते देखते कितना टाइम पास हो गया। एसिड प्लस बेस
साल्ट प्लस वाटर नहीं। और देखिए एक फिलो, और एक फिलो से आप कहाँ से थे, हम कहाँ से थे, एंड स्टिल वी आर टुगेदर। इट इज इट इज द नाइस थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। और पूरे भारत में अगर पूरे 10 सालों में कोई मोदी सरकार का एक अच्छा काम लगा तो यही लगा कि भारत के हर कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा दिया। लेकिन इसके पीछे भी मोदी सरकार का चालाकी था, क्योंकि मोदी सरकार ने अंबानी, जो है मोदी का दोस्त है, और अंबानी को प्रॉफिट कराने के लिए पूरे देश में जियो को लाया गया। और आज के डेट में मार्केट से टेक्निकल कंपनी का कंपटीशन खत्म हो गया, क्योंकि जियो सबसे सस्ता हो गया है। तो इसमें भी मोदी का एक चाल था, पैसा कमाने का चाल। तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, कंपटीशन का खत्म हो जाना। क्योंकि मार्केट अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी एयरटेल है, जियो है, बस दो ही सिम बढ़िया चल रहा है, एक वोडाफोन है, वो भी बंद होने के कगार पे है। मान लीजिए कल होके जियो और सस्ता हो जाए तो एयरटेल दूसरे देश का कंपनी है, भाग जाएगा, तो इंडिया में केवल एक ही कंपनी बच जाएगा, जियो। अब जियो एक ही कंपनी बच जाएगा, अब ये रिचार्ज 500 कर दे या 1000 कर दे तो हम लोग का तो मजबूरी है, क्योंकि दूसरा कोई कंपनी है ही नहीं। मजबूरी में हमें 1000 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में जियो फ्री किया था, 2016 की बात मुझे याद है। उस समय मेरे पास नया नया फोन आया था, मैं काफी फ्री में नेट यूज करता था, लेकिन अचानक रेट महंगा किया और लोगों का मजबूरी हो गया। अब ये जियो जब फ्री किया था ना नेट, तो उसी समय सारे लोग मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, और सारे लोगों को मोबाइल यूज करने का आदत बन गया। और पता है ना आपको कि एक बार हैबिट लग जाता है तो आप हैबिट को छोड़ नहीं सकते हैं जल्दी। जब सारे लोगों का मोबाइल का हैबिट हो गया ना, तब ये जियो ने अपना प्राइस को बढ़ा दिया, और लोगों का मजबूरी बन गया रिचार्ज कराना, क्योंकि लोगों को तो हैबिट बन चुका था मोबाइल चलाने का। तो रिचार्ज कराना उनका मजबूरी बन गया और रिचार्ज कराया, और हर साल जियो जो है अपना प्राइस बढ़ा रहा है। पिछला साल दिसंबर 2022 में भी प्राइस बढ़ाया था, और हर 2 साल पे वो बढ़ा रहा है। और इस तरीके से अगर एयरटेल मार्केट से भाग जाता है तो हम लोग का मजबूरी हो जाएगा, अगर जियो 1000-1500 का भी रिचार्ज कराने के लिए बोले तो हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए देश को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बीजेपी को वोट करना खतरों से खाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी का कंसेप्ट केवल हिंदू मुस्लिम करना है और वोट ले लेना है बस। बाकी बेरोजगारी देख लीजिए चरम सीमा पे है। खैर छोड़िए, हटाइए ये सब बात, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हम्म, हाँ बिल्कुल, फिर से नहीं लाने देना है उसे। आपको मम्मी को कन्विंस करना है। साइला तो कन्विंस करने का कोशिश की। हाँ, देखिए NH4OH+HCl, ये NH, देखिए आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लिख दिए, ये एसिड है। NH4OH जो है एक एसिड है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक बेस। ये हाइड्रोक्लोराइड जो है बेस है। ये मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये मिलेगा तो बनाएगा NH4Cl, जो कि एक साल्ट है, और प्लस में H2O वाटर होता है। सेम उसी तरीके से NaOH एक एसिड है, इसके साथ बेस मिलेगा CH3COOH, ये मिल के बनाएगा CH3COONA+H2O। H2 हमेशा H2O बनाएगा, क्योंकि H2O वाटर को बोलते हैं। फिर 2NaOH+H2SO4 मिलेगा तो बनाएगा Na2S4+2H2। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये दो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो मिलके बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर। ये साल्ट है, इधर वाला वाटर है। समझ में आया? पहले भी मैं तुमसे मिला। बिल्कुल ले लीजिए। वेरी गुड।
आगे है आपका एक और रिएक्शन, जो कि लास्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जो कि काफी बड़ा भी है और काफी लेंदी भी है, तो इसको आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप कोई डाउट है तो आप पूछिए। अच्छा, एक बात और आप लोग हमें बताइए कि आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर रही हो या फिर कोई भी बुक से कर रही हो, मेरे थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं ना आ रहा है? क्वेश्चन मतलब देखिए, मान लीजिए हम इस 100% क्वेश्चन है, तो 100% में आप 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो ना? अगर 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो तो फिर बेहतर है, अगर उससे कम कर पा रहे हो तो आप मुझे बताओ। कर ले रहे हैं ना, मतलब सच में ना? ओके, वेरी गुड। ओके, तो आगे कुछ पढ़ाएं या फिर क्लास वाइंड अप करें? वाइंड अप। सर, मैं अभी सोकर उठी हूँ, भूख भी लगा है, खाना भी खाना है, मैथ का होमवर्क भी करना है, और ईशानी को गाना भी सुनाना है। क्या ईशानी गाना नहीं सुनेगी? अच्छा है।